Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. बाकी बच्चे भी बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत है कल की पढ़ाई टॉपिक्स में तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ओके, तो कल हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि होमो शब्द जो है वो कहाँ से निकला है, क्या उसका मतलब है और कहाँ पे पहले फॉसिल्स जो है वो पाए गए हैं। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 15 से। In some instances, the names for fossils are derived from the places where the first fossils of a particular type were found. कुछ एग्जाम्पल्स जो देखे गए हैं कुछ केसेस के अंदर फॉसिल्स के नाम कैसे निकाले गए हैं, जहां भी जिस भी जगह वो पर्टिकुलर जगह पे ढूंढे जाते हैं वहां से रिलेटेड उसका नाम जोड़ करके रख दिया जाता है। So fossils found in Heidelberg, a city in Germany, were called Homo heidelbergensis. तो अगर कोई फॉसिल हाइडलबर्ग करके शहर में मिला है जो कि एक जर्मनी में है, ठीक है, तो उसका नाम होमो heidelbergensis कर दिया जाएगा। While those found in the Neander Valley were categorized as Homo neanderthalensis. अब जो चीज नियंडर वैली के अंदर मिली है, जो फॉसिल्स वहां पे मिले हैं, उनका नाम जो है होमो नियंडरथैलेनेसिस कर दिया जाएगा। समझ में आया कि कैसे जगहों के नाम से इनके नाम रखे गए हैं फॉसिल्स के? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The earliest fossils from Europe are of Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis. अब जो सबसे पुराने फॉसिल्स देखे गए हैं यूरोप के अंदर वो ये दोनों देखे गए हैं, एक तो हाइडलबर्जेनेसिस वाला और एक ये निएंडरथैलेनेसिस वाला देखा गया है। Both belong to the species of archaic that is old Homo sapiens। और ये दोनों ही कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, कौन सी प्रजाति को बिलोंग करते हैं? Homo sapiens। आर्कियक यानी कि जो बहुत पुरानी स्पीशीज है उसके लिए बोला गया मैम है। मॉडर्न ह्यूमंस को? हाँ, मॉडर्न ह्यूमंस को, वो करंट उसके लिए बोला जाता है मॉडर्न ह्यूमंस। आप वैसे होमो सेपियंस ही बोलेंगे। The fossils Okay. of Homo heidelbergensis 0.8 to 0.1 million years ago have a wide distribution, having been found in Africa, Asia and Europe. अब ये जो फॉसिल्स है हाइडलबर्जेनेसिस के, ये एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कुछ हिस्सों में अफ्रीका में भी, एशिया में भी और यूरोप में भी। और इवन दो ये हमें मिले तो सिर्फ सबसे पहले यूरोप के अंदर है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन ये आगे जाकर के अफ्रीका और एशिया में भी मिले हैं। The Neanderthals occupied Europe and Western and Central Asia from roughly 1,30,000 to 35,000 years ago. अब नियंडरथल्स जो थे उन्होंने यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया को भी कवर अप किया है, और ये बेसिकली इन्होंने इससे इतने टाइम पीरियड के पहले किया है, इतने साल पहले किया है, ठीक है। They disappeared abruptly in Western Europe around 35,000 years ago। और वो एकदम से गायब हो गए थे, पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे वेस्टर्न यूरोप के अंदर करीब 35,000 साल पहले। तो यहाँ पे कौन सी कैसे नाम रखे गए, कौन सी फॉसिल कहाँ पे मिली, उनके नाम क्या रखे गए और किस तरीके से वो ढूंढे गए, और सबसे पहले उनका कहाँ पे क्या चीज मिली है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी गई हैं, ठीक है। और वो कैसे विलुप्त हो गए और कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, मतलब ये माइग्रेट तो करते ही थे, एक जगह से दूसरी जगह तो जाते ही थे, तो वहां पे भी इनके फॉसिल्स मिलने लगे बाद में। तो इस तरीके से सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, और फिर ये कहाँ से एकदम गायब हो गए। In general, compared with the Australopithecus, Homo have a larger brain, jaws with a reduced outward protrusion and smaller teeth. See illustration on page 10। पेज 10 पे जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसको आप देखें और कंपेयर करिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ठीक है, कि उसके कंपैरेटिवली होमो जो है उनका ब्रेन बहुत बड़ा होता था, जॉज जो है वो थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे, ठीक है, छोटे थे, और उनके दांत जो है वो थोड़े छोटे थे, ठीक है। पेज नंबर 10 पे मैम चलते हैं। यस मैम है ना, एक वो अभी आपने टेबल दिखाई थी ना पिंक कलर की,
आज मैम जिसमें मतलब मैम अभी मतलब आपने स्क्रॉल कर दिया अभी तो अभी आई थी दिस उसमें वन ना ये लिखा था। नो पिंक मैम। कलर की, ये यस पीपल मैम। ऑफ द वर्ल्ड, हाँ। मैम इसमें है ना मतलब जैसे ये जो प्लेस का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये नाम हम्म। लिखे हैं तो मतलब इनके फॉसिल्स मिले थे क्या वहाँ पे? हाँ, ओके मैम। तो बेसिकली आपके यहाँ पे बोला गया है पेज नंबर 10 पर, जो आपको चार्ट दिया हुआ है उसमें आप कंपेयर करेंगे अगर होमोसेपियंस को ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, तो आप पाएंगे बी वाले जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और होमोसेपियंस जो है वो डी है, ठीक है। तो ये इनके आपके जॉज और इधर के जो जॉज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कितना डिफरेंट है, स्कल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कितना डिफरेंट है। यहाँ इनके टीथ जो है वो थोड़े अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड और काफी बड़े हैं, और यहाँ पे जो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और थोड़े छोटे हैं। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो आपको देखने से ही समझ में आ रहे हैं, और वही चीज यहाँ पे बताई गई है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, यस मैम। ब्रेन का साइज जो है वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ब्रेन का साइज जो है वो ज्यादा है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। वापस चलते हैं अपने इस पर। मैम ये अ, ब्रेन के साइज में इंक्रीज इनके सोचने के तरीके से है या फिर? हाँ, और वैसे भी ओके इनके मैम। साइज को लेकर के कंपेयर किया गया है कि भाई इनका ब्रेन का साइज जो है वो कितना इंटेलिजेंटली इन्होंने काम किया है या अच्छी मेमोरी रही है, उस हिसाब से ब्रेन के साइज को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब वही लाइन आ रही यस है, एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज एसोसिएटेड विद मोर इंटेलिजेंस एंड अ बेटर मेमोरी। अब ब्रेन का साइज कितना इंक्रीज है कि कैसे नहीं है, वो किससे जोड़ करके देखा गया कि वो कितने इंटेलिजेंट रहे हैं उस समय पे, या उनकी कितनी अच्छी मेमोरी रही है। The changes in the jaws and the teeth were probably related to differences in the dietary habits। और इनके जबड़े और इनके जो दांत हैं उनमें क्यों बदलाव आए हैं उसको देखा जाता है, क्या उनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो बेसिकली डिपेंड करता है इनकी डाइटरी हैबिट्स पे, कि ये किस तरह का खाना जो है कंज्यूम करते हैं, उस चीज पर बेस्ड है, ठीक है। उस वजह से इनके जबड़े और दांत जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पीपल ऑफ द वर्ल्ड करके दे रखा है, व्हेन वेयर एंड हु, तो टाइम दे रखा है, साथ में कहाँ पे ढूंढे गए वो दे रखा है, और कौन ढूंढे गए वो दे रखा है, ठीक है। तो उसमें एज सच कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ओके। अब आते हैं यस द मैम। स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। अब बात करते हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की। यहाँ पर इनका भी अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूज जो है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के, वो कहाँ पे मिले हैं और कब मिले हैं वो मेंशन्ड है, ठीक है। इस टेबल को बाद में कंसिडर करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ होमो सेपियंस हैज बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। जब आप इस चार्ट को कंसिडर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ जो सबूत मिले हैं, सबसे पहले एविडेंस जो मिला है होमोसेपियंस का, वो अलग अलग हिस्से जो हैं अफ्रीका के वहां पे मिला है। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। ये सवाल उठाता है कि भाई किस तरफ इन मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ पे वो सेंटर रहा है। वॉज देयर अ सिंगल सेंटर और वर देयर सेवरल, क्या वहां पे सिर्फ एक सिंगल सेंटर पे ही ये सारे लोग जो हैं वो इनका एग्जिस्टेंस में आए, या फिर वहां पे अलग अलग कई सारी अलग अलग जगहों पे ये एग्जिस्टेंस में आए। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं। द इशू ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैज बीन मच डिबेटेड। अब ये सवाल पर कई सालों से और कई बार डिबेट हो चुका है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड, और दो बिल्कुल डिफरेंट थियोरीज या डिफरेंट व्यूज जो हैं वो निकल के आए हैं। पहला, वन एडवोकेटिंग द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन। पहली चीज जो है वो है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, यानी कि ये अलग अलग रीजन्स में मल्टीपल रीजन्स यानी अलग अलग जगहों पे इनका ओरिजिन हुआ है। एंड द अदर रिप्लेसमेंट मॉडल विद अ सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। और दूसरी थियोरी जो है वो ये कहती है कि यह सिर्फ एक सिंगल जगह पे यानी अफ्रीका के अंदर इनका रिप्लेसमेंट मॉडल कहा जाता है इसको, कि ये सिर्फ एक सिंगल जगह पे ही इनका ओरिजिन है, यानी कि एक ही जगह से ये निकले हैं और बाद में ये आगे जाकर के फैल गए इधर उधर। तो दो थियोरीज जो है वो निकल के आई हैं जिस पर डिबेट हुआ है। According to the regional continuity model, the archaic
Homo sapiens in different regions gradually evolved at different rates into modern humans. अब रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार अगर देखा जाए तो वहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि आर्के होमो सेपियंस जो हुए हैं वो अलग अलग रीजन्स में धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग रेट पे हुए हैं, यानी उनके अंदर जो बदलाव आए हैं वो धीरे धीरे आए हैं, अलग अलग रेट्स पर आए हैं, यानी कि अलग अलग स्पीड उनकी रही है जिसमें वो मॉडर्न ह्यूमंस बने हैं. एंड हेंस the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world. और इसीलिए उनके अंदर जो वेरिएशन आए हैं, उनकी अपीयरेंस में जो पहले चेंजेस आए मॉडर्न ह्यूमंस के, वो अलग अलग हिस्सों में आए हैं, अलग अलग तरीके से आए हैं. The argument is based on the regional differences in the features of present day humans. अब ये जो चीज है जिस पे ये आर्ग्यू बहस कर रहे हैं वो बेसिकली किस चीज पे बेस है कि भाई अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस उनके फीचर्स में देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो हमारे आज के प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं अगर आप देखें तो एशिया में रहने वाले जो है लोग वो अलग तरीके से दिखते हैं, इंडिया में रहने वाले लोग अलग तरीके के दिखते हैं, रशिया के अंदर रहने वाले लोग अलग तरीके के दिखते हैं. तो उस बेसिस पे इन्होंने बोला है कि अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड से इन लोगों के अंदर चेंजेस आए. समझ में आया पॉइंट? मैम मैं ना, लेकिन जैसे ये जो अमेरिका वगैरह जो है ना कंट्रीज, मैम इस साइड में तो मतलब ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखते अभी आप अफ्रीका अभी और अमेरिका में. आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि वहां के लोग कैसे दिखते हैं या उनमें ज्यादा नहीं दिखते. उसके लिए आपको जब आप ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रेसेस जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों उनके चेंजेस इस तरह से हैं या उनमें आपको नहीं दिखते हैं, वो सारी चीजें आपको उस टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिलेंगी. यहाँ बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इंसान की उत्पत्ति जो है वो अलग अलग जगहों पर हुई है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अंदर, ये बोला गया है. ठीक है, और सिंगल ओके ओरिजिन मैम. वाली चीज जो है उसको बोला गया रिप्लेसमेंट मॉडल की सिर्फ एक ही जगह पर उत्पत्ति हुई इनकी और वहां से ये दूसरी जगहों पर जाकर के रहने लगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो इसका है. अब जो आप पॉइंट कह रहे हैं कि उनमें देखने को नहीं मिलता, तो वो आपने भी एक ऊपरी चीज देखी है. अगर आपने आगे जाकर के इस चीज को और पढ़ना है तो आप अपने तरीके से रिसर्च कर सकते हो. गूगल पे आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें प्रॉपरली बताया गया है कि कौन सी रेस के लोगों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं. और ये जो टॉपिक था कि अमेरिका और रशिया वाली जो लोग हैं वो एक से दिखते नहीं, उनके अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं. वो बात अलग है कि अपन को उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो अपन उसको फिगर आउट नहीं कर पाते. डिफरेंसेस बहुत होते हैं उनमें. ठीक है, जस्ट ओके बिकॉज मैम. गोरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक से दिख रहे हैं, नहीं, अलग अलग चीज होती है सब में. ओके. Okay, according to those who advocate this view, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and Homo heidelbergensis populations that occupied the same regions. कुछ लोग बाग जो इस चीज को लेकर के अपनी पॉइंट रखते हैं, उनका मानना ये है कि इनके बीच में जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलैरिटीज हैं, वो उनका पॉइंट ये है वो इसलिए कि पहले से जो होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्जेनेसिस पॉपुलेशन रही है उन्होंने अलग अलग रीजन्स को जाके ऑक्यूपाई किया, इस वजह से इनके अलग अलग फीचर्स हैं. इनका पॉइंट ये है. ठीक है, इस चीज को आपने भी याद रखना है कि जो भी इस चीज के ये जो पॉइंट है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ये जो चीज है इसका पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि इनके डिसिमिलैरिटीज का कारण ये है कि पहले से जो चली आ रही है होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्जेनेसिस, वो पॉपुलेशन जो है उसी एरिया में जाकर के सेम रीजन में जाकर के रही है, इसीलिए उनके अंदर बदलाव है. ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हो. नो मैम. Okay. The replacement and the regional continuity models. The replacement model visualizes the complete replacement everywhere of all older forms of humans with modern humans. अब replacement model जो है वो देखता है सारी चीजों को properly complete replacement की तरह कि सारे जो older forms है humans की वो modern humans ही हैं. In support of this view is the evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern humans. अब ये किस चीज को लेकर के चल रहे हैं, इनका अलग वो पॉइंट है बेसिकली, वो ये है कि ये रिलेट कर रहे हैं सारी चीजों को जीन्स से. ठीक है, जो जीन से होती है रिलेटेड, और दूसरी है होमोजेनिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ बीइंग होमोजेनस, यानी कि सिमिलैरिटी उनके अंदर है क्योंकि उनके जीन्स जो है वो सिमिलर हैं. और उसी चीज का ये
के रूप में लेके चल रहे हैं, यानी कि प्रूफ के लेके चल रहे हैं कि इन सबके जीन्स सिमिलर हैं, इसीलिए ये लोग जो हैं मॉडर्न ह्यूमंस जैसे दिखते हैं। Those who suggest this argue that the enormous similarity amongst modern human is due to their descent from a population that originated in a single region which is Africa। और जो लोग इस चीज को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर उन्होंने पॉइंट दिया कि इन सबके बीच में सिमिलैरिटी इसीलिए है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के, क्योंकि ये एक ही जगह से निकले हैं जो कि अफ्रीका है, ठीक है, वहां से इनका सिंगल ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इनके अंदर सिमिलैरिटीज है। The evidence of the earliest fossils of modern humans from Omo in Ethiopia also supports the replacement model। अब जो सबूत मिले हैं सबसे पहले फॉसिल्स के, मॉडर्न ह्यूमंस के जो मिले हैं फॉसिल्स, वो मिले हैं ओमो इथियोपिया के अंदर, और वो भी इस रिप्लेसमेंट मॉडल को ही सपोर्ट करते हैं। Scholars who hold this view suggest that the physical differences observed today among modern humans are result of adaptation over a span of 1,000 years by populations who migrated to a particular region where they finally settled down। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी जब ये टॉपिक हमारा शुरू भी नहीं हुआ था, कि भाई ये अलग अलग रीजन में जाकर के बस गए और वहां की चीजों को, क्लाइमेट कंडीशंस को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उस वजह से इनकी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आए। तो वो जो सिंगल ओरिजिन वाली चीज है, जो रिप्लेसमेंट वाली थियरी इन्होंने दे रखा है, पॉइंट मॉडल दे रखा है, उसके अंदर भी इन लोगों ने यही कहा है, जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं उनका पॉइंट यही रहा है कि इनके फिजिकल अपीयरेंस इसलिए डिफरेंट है, जो अभी फिजिकल अपीयरेंस हमें मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं, वो इसलिए है कि यहाँ पर एक कई हजार सालों पहले जब इन लोगों ने मूव करा एक जगह से दूसरी जगह, पॉपुलेशन माइग्रेट करके गई किसी पर्टिकुलर रीजन पे, तो उन्होंने, और वो वहां पे जाके जब सेटल डाउन हो गए, बस गए, तब वहां पर उनकी बॉडी ने चीजों को अडेप्ट किया है। डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर जो है उन लोगों ने पूरी तरह अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? मैम यानी कि ये नोमैडिक लाइफ जीते थे एक तरह से। नोमैडिक लाइफ कैसे बोल सकते हैं बेटा आप? नोमैडिक लाइफ जो होती है वो बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, और कंटिन्यूटी में ट्रेवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, और शेल्टर। आप इनको उस चीज से रिलेट नहीं कर सकते कि इन्होंने नोमैडिक लाइफ जी है। दे वर इवॉल्विंग, वो इवॉल्व कर रहे थे, चेंजेस कर आ रहे थे उनकी बॉडी में। दे वर नॉट सर्चिंग फॉर फूड कंटिन्यूसली, कि नहीं वो सिर्फ खाने की तलाश में इधर से उधर जा रहे हैं। उस समय की जो कंडीशंस रही हैं, उनका दिमाग जितना काम कर रहा था, क्योंकि अब आपको ये तो पता पड़ ही गया है कि हम लोग कहाँ से निकल के आए हैं, हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ से रहा है, ठीक है, किधर से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं। तो उस चीज को देखते हुए आप ये चीज समझें कि कैसे इवॉल्व हो रहा है सब कुछ। दिमाग का इस्तेमाल करना, हाथों का इस्तेमाल करना, सीधे खड़े होकर चलना, पोस्चर सीधा रखना, वो सारी चीजें ये लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये नोमैटिक नहीं कहलाएंगे। ओके मैम। ओके, हाँ, ये वाला पॉइंट हो गया था हमारा। ओके, अब ये रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो है इस तरीके से दिखाया गया है। रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि एक ही जगह से सब निकले और अलग अलग जगह पे जाकर के वो बसे, और फिर इस तरीके से। और जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है वो ये है कि अलग अलग जगह से निकले हैं और अलग अलग इनके रिलेशंस तो है बीच में, ठीक है, चीजें इनके अंदर कुछ सेम है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है वो अलग अलग तरीके से हुई है। यहाँ पे सिंपली बस यही, यूरोप वाले, जो अफ्रीका वाले, एशिया वाले, सब एक ही उसमें है, और इनके जो सिमिलैरिटीज हैं, डिसिमिलैरिटीज है, वो ज्यादा इतनी नहीं दिखाई गई है, लेकिन इनके अंदर दिखाई गई है। कोशिश करी है इस डायग्राम से पोर्ट्रे करने की चीजों को। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ओके, वेलकम।